नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें से एक एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। आप ज़रूर इसको ध्यान से समझिएगा और हम अच्छे से देखते हैं इसको, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप देख के जरूर जाएँ, ठीक है दोस्तों। बाल विकास के सिद्धांत हमने पिछली क्लास में देखा था, छोटी सी क्लास बनाई थी, उसमें हमने बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा विकास के बारे में सिद्धांतों के बारे में समझा था, इसकी डिफिनेशन समझी थी। बाकी इसके जो प्रकार हैं, इसके टाइप है, वो देखेंगे आज, ठीक है दोस्तों। देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। गैरिसन के अनुसार कई वैज्ञानिक हैं, हमने गैरिसन की एक परिभाषा ली है, यहाँ से इसको मेंशन किया, ठीक है। देखते हैं। अब देखते हैं, जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, ठीक है, जब बालक जो होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन निश्चित होते हैं, ठीक है, निश्चित होते हैं। इसी को हम विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसी को विकास का सिद्धांत। कैसे? दोबारा से देखिए, जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तन को ही हम विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। पहला सिद्धांत क्या? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्ति के भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? इसको देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? हर बच्चा जन्म से ही अलग होता है, ठीक है। हर बच्चा क्या होता है? यूनिक होता है। हर बच्चा जन्म से ही अलग होता है। तो उदाहरण के तौर पे उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। क्यों व्यक्तिगत सिद्धांत किसको बोलेंगे? हर बच्चा क्या होता है? जन्म से ही क्या होता है? अलग होता है, कि यूनिक पर्सन होता है, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे, एक बच्चा तेज पढ़ने में और दूसरा बच्चा खेलने में तेज है। इसी कारण इसी को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? फिर से देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है कि एक माँ बाप के व्यक्तिगत सिद्धांत होता है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है। प्रत्येक बच्चा मतलब जन्म से ही उसका क्या, वो यूनिक पर्सन होता है, ठीक है। जो चीज़ उस व्यक्ति के अंदर वो सेम एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती, कोई ना कोई उसमें बदलाव जरूर होगा, ठीक है। जैसे एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा खेलने में ज़्यादा रुचि रखता है, एक बच्चा पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है। इसी कारण हम व्यक्तिगत भिन्नता को सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा। विकास क्रम का सिद्धांत दूसरा क्या है इसका? विकास क्रम का सिद्धांत, ठीक है। विकास क्या होता है? हमेशा निश्चित क्रम में होता है। विकास क्रम का सिद्धांत कहता है विकास क्या होता है? हमेशा निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। विकास हमेशा निश्चित क्रम में होता है। इसे बदला नहीं जा सकता है। क्रम, सिर पहले बनेगा, सिर, धड़, हाथ, पैर, लेटना, बैठना, ये सब क्या है? लेटना बैठना आता है, ठीक है। फिर खड़ा होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे? विकास क्रम का सिद्धांत। मतलब जब बच्चा जन्म होता है, जब स्टार्टिंग में तो है नहीं वो चलना सीख ले, ठीक है, उसका क्रम होता है, ठीक है। विकास क्रम का सिद्धांत होता है कि विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। क्रम, पहले सिर, धड़ बनेगा, पहले सिर, फिर धड़, हाथ, पैर, ठीक है, हाथ पैर, फिर क्या आता है? लेटना बैठना, ठीक है। पहले क्या? सिर हिलाता है, ठीक है। फिर क्या आता है? धड़, हाथ पैर, लेटना बैठना, खड़ा होना, चलना, क्या है? ये सब विकास के क्रम के सिद्धांत हैं। ये विकास के क्रम के क्या हैं? सिद्धांत है, पॉइंट है। पहले चलना सीखेगा या बैठना सीखेगा? इसका जवाब होगा पहले बैठना सीखेगा। अगर बच्चा जो है, सबसे पहले बताइएगा, विकास क्रम के सिद्धांत में बालक सबसे पहले चलना सीखेगा या बैठना सीखेगा? तो क्या बताएंगे आप? चलना सीखेगा? नहीं, पहले वो बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा। ये सब क्रम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, ये अलग नहीं होते। मतलब ये कह रहा है, जो व्यक्ति का जो विकास होता है किस पर? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास क्या होते हैं? अलग नहीं होते हैं। ये चीज़ें कभी अलग नहीं होती, व्यक्ति के अंदर हमेशा रहेंगे, ठीक है। उदाहरण के, अगर बच्चा बीमार है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा, ठीक है।
मतलब ये चीज़ें क्या है, ये संवेग उसको क्या है, उसको बुखार आ गया है, ये संवेग हो गया। क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बीमार होते पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों? इसी पर क्या, इसी पर आधारित होता है। ये किसका सिद्धांत होता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगर कोई उसके अंदर विकार है, कोई उसके अंदर कोई कमी आ गई है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर तो कोई संवेग में कमी है, अगर शारीरिक कमजोरी है, शारीरिक मानसिक तनाव है या सामाजिक संवेगात्मक, तो उसके साथ में क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? ये इन चीज़ों से अलग नहीं हो सकते। परस्पर संबंध का सिद्धांत जो होता है अलग नहीं होता। नेक्स्ट, निरंतरता विकास का सिद्धांत। हमने पढ़ा था पहले भी, विकास क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। विकास निरंतर का सिद्धांत कहता है विकास जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कभी नहीं रुकता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहेगा। देखिएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं अपने लोग। निरंतर विकास, विकास रुकता नहीं है, गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। ठीक है, विकास में अचानक उछाल नहीं आता, धीरे धीरे होता है। ऐसा है, विकास जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, विकास क्या होता है? जीवन भर चलता रहता है। इसमें कभी भी एक साथ में अचानक उछाल नहीं आता। इसका विकास, विकास का मतलब ही होता है धीरे धीरे विकसित होना। कोई चीज़ धीरे धीरे विकसित हो रही है, विकास रुकता नहीं है, गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। विकास अचानक उछाल नहीं मारता है, विकसित धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, बच्चा पहले सामान्य चीज सीखता है। ठीक है, पहले क्या सीखता है? पहले बच्चा सामान्य चीज सीखता है, फिर बारीक उदाहरण, जैसे पहले पानी बोलेगा, पहले पानी बोलेगा, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी। ठीक है, पहले पूरा हाथ चलाएगा, फिर उंगली से, फिर पेन से पकड़ेगा। मतलब पहले क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई अचानक एक बहुत बड़ा काम कर लेंगे, नहीं, आप एक साथ में आप एक बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। ठीक है, जब से पहले हमने साइकिल सीखी तो क्या करा? पहले साइकिल को उसको पकड़ना सीखा, फिर उसको चलाना सीखा, धीरे हाथ से ही पहले पैदल ही चलाना सीखा, फिर उस पर धीरे धीरे बैलेंस बना, तब जाके साइकिल हम सीख पाए। ऐसे ही होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब सामान्य क्या होता है? एक सामान्य स्थिति होती है, फिर उसके साथ एक विशिष्ट स्थिति आती है, कठिन वाली स्थिति आती है, वो धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बच्चा पहले सामान्य चीज सीखता है, फिर उसके बाद कठिन चीज सीखता है। मतलब पहले पानी बोलेगा, फिर गर्म पानी बोलेगा, फिर ठंडा पानी, पहले पूरा हाथ चलाएगा, फिर उंगली से पेन पकड़ेगा। समझ में आ गया? ये क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है भाई, क्या आ जाता है? ये क्या दिक्कत है इसमें? विकास की गति, विकास की गति की भिन्नता का सिद्धांत देखते हैं। विकास की जो गति होती है उसकी भिन्नता का सिद्धांत देखेंगे अपने लोग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की गति किस प्रकार भिन्न होती है? विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत क्या समझते हैं? हर बच्चे का विकास जो होता है, हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। उदाहरण देखो, बच्चे के विकास क्या होता है, हर बच्चे की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। एक बच्चा 10 महीने में बोलने लगता है और दूसरा बच्चा 14 महीने में भी नहीं बोल पाता है। तो क्या 14 महीने में बोल लेता है, नहीं बोल पाता है? लेकिन हाँ, विकास की गति जो होती है भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। कुछ लोग 2 महीने में सीख लेते हैं कोई काम, कुछ लोग साल भर में सीख पाते हैं। तो क्या विकास चलेगा तो हमेशा जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है, लेकिन उसकी भी गति होती है, उसकी भी क्या होती है? गति होती है, भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आएगा विकास की दशा का सिद्धांत। विकास की दशा क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसकी 2 दशाएं हैं। विकास के सिद्धांत की क्या है? विकास की सिद्धांत की दशाएं 2 हैं। सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर। सिर से पदाभिमुख मतलब होता है सिर से पैर की ओर। पहले सिर संभालना, फिर बैठना सीखता है। ठीक है, फिर चलना सीखता है। निकट दूर विमुख मतलब इसको बोलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल।
शरीर मतलब शरीर क्या है, शरीर के बीच से बाहर की ओर। देखो निकट दूर विमुक्ता, शरीर से बीच से बाहर की ओर, और पहले कंधा फिर कोहनी फिर उंगली। ये क्या है, दिशा के सिद्धांत, मतलब विकास की दिशा जो होती है इसके सिद्धांतों पर आधारित होती है। उसके देखो सिर पिताभूमि यानी कि सिर से पैर की ओर, पहले सिर संभालना सीखेगा फिर बैठना सीखेगा। ये भी क्या है, उसकी दिशा के अनुसार चीजों को सीखता है। ठीक है। विकास एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इंटरजेक्शन। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इंटरजेक्शन। पहले पूरा अंग, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, पहले पूरा अंग फिर हिस्सा, पहले पूरा अंग फिर हिस्सा फिर दोनों का सामान्य उदाहरण। पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाएगा फिर उंगली से बटन दबाएगा फिर चले फिर लिखेगा। पहले मतलब एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, पहले बच्चा क्या करेगा, फिंगर हिस्सा अलग, पूरा अंग फिर हिस्सा फिर दोनों का सामान्य उदाहरण। जैसे पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाएगा फिर उंगली से बटन दबाएगा। ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत होता है। परिवर्तन पुनर्वा, पूर्वानुमान क्या होता है, पूर्वानुमान योग्यता का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिबिलिटी। ठीक है, पूर्वा का सिद्धांत क्या होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है, मतलब विकास के पैटर्न को देखकर हम बता सकते हैं, विकास का जो पैटर्न होता है इसको देखकर हम बता सकते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, मतलब पूर्वानुमान। हम कोई चीज़ देखा होगा आपने, हम किसी चीज़ को देख के बता सकते हैं कि इसमें आगे क्या बन सकता है, क्या बिगड़ सकता है, ये चीज़ें हम जान सकते हैं ना। मतलब ऐसे समझो, हम किसी व्यक्ति को देख के भांप लेते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें तो हम सब कुछ तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को देख के हम उसको कुछ आगे के लिए उसको कुछ बना सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। मतलब विकास के पैटर्न को देखकर हम बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। उदाहरण जैसे 6 महीने का बच्चा है तो 1 साल तक चलना शुरू कर देगा, ये बात हम सोच लेते हैं। 6 महीने का बच्चा है, हाँ लगभग 1 साल में क्या चलना शुरू कर देगा। ये क्या है, ये क्या है, पूर्वानुमान। मतलब पूर्वानुमान से हम अंदाजा लगा सकते हैं ये काम कर सकता है। ठीक है। नंबर 10 क्या होता है, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, मतलब सीखने के लिए शरीर का तैयार होना प्लस अभ्यास दोनों जरूरी हैं। समझ में आ गया। परिपक्वता और अधिगम, अधिगम मीन्स होता है सीखना है, तो पहले देखेंगे आगे। ठीक है, मतलब इसका शरीर का तैयार होना, सीखने के लिए शरीर का तैयार होना और अभ्यास दोनों जरूरी होते हैं। उदाहरण के लिए 2 महीने के बच्चे को साइकिल सिखा नहीं सकते, 2 महीने के बच्चे को साइकिल नहीं सिखा सकते। परिपक्वता नहीं है, जब तक उसके अंदर परिपक्वता नहीं है तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। ठीक है, परिपक्व सीखने के लिए परिपक्व होना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।